हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। पूरे वीडियो में इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली को। कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है, ठीक है, और क्यों है। आपको भाषा में दिया गया है और आपको चेक करना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए है। यानी जब आप पहला किलोमीटर तय करेंगे ना तो मात्र आपसे 15 रुपया लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा किलोमीटर तय करेंगे तो कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी उसके बाद 1 किलोमीटर चलिएगा तो आपसे हम 15 रुपया लेंगे। उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर चलते जाएगा तो हर एक किलोमीटर पे 8-8 रुपया ऐड करते चलेंगे। जैसे दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का किराया 25 रुपए। तो दूसरे किलोमीटर में दूसरे किलोमीटर का किराया, उसने तो बोला है कि पहला किलोमीटर के आपसे 15 रुपये लेंगे, लेकिन उसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8-8 रुपया जोड़ते चलेंगे। तो पहले तो कितना था, 25 रुपये नहीं, सॉरी 15 रुपये। कितने बाबू, 15 रुपये। 15 रुपये तो 15 प्लस 8 कितना हो गया, 23। कितना हो गया बाबू, 23। 23। फिर अब तीसरे किलोमीटर का किराया, तो 23 रुपये तो आप दे चुके हैं, और नहीं तो आप एक काम करिए, फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा देंगे। 8 3 11 31। नहीं तो आप इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं। पहला किलोमीटर के लिए आप 15 रुपये दीजिएगा, दूसरा किलोमीटर के लिए आपने 8 रुपये दिया था, फिर अब एक और किलोमीटर चल रहे हैं तीसरा, तो उसके लिए 8, तो जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 31। ठीक है बाबू, अब ऐसे ही चलता जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा क्या बना है। शुरुआत कहाँ से हुआ है, 15 से। उसके बाद क्या आया है, 23। उसके बाद क्या आया है, 31 डॉट डॉट डॉट। अब इसी पे चेक करते हैं। हमें चेक करना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में चेक करने के लिए ना कम से कम 2 गो सार्वंतर चेक करिए। कितना बाबू, 2 गो। ठीक, तो ये देखो अगला पद माइनस पिछला पद, तो अब 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी इसका सार्वंतर कितना आया, 8। अब इसमें 31 में से 23 घटाओ, सार्वंतर 11 में से 3 गया, 8, 2 में से 2 गया, यानी यहां भी सार्वंतर कितना आया, 8। तो जब सार्वंतर सेम होता है ना बाबू, सार्वंतर समान है, सार्व अंतर एक समान है, इसलिए यह एपी में है। इसलिए यह किस में है बाबू, एपी में है। बस यही कहना था, उसको चेक करना था कि आप बनाइए और बताइए कि एपी में है कि नहीं है। ठीक बाबू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि किसी बेलन में, एक बेलन है, उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में, हर बार में बेलन की जो शेष हवा है, ध्यान दीजिए कौन हवा, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक, तो चेक करना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। तो बेलन होगा तो जो भी बेलन होगा उसमें उतना ही हवा प्रवेश कर सकता है जितना उसका आयतन होगा। तो शुरुआत में उस बेलन का कुछ ना कुछ आयतन होगा, तो मान लीजिए कि उस बेलन का आयतन क्या है, भी। शुरुआत में
बेलन का आयतन भी। और याद रखना है हर बार में क्या कह रहा है कि प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इन जितना हवा मौजूद रहेगा हर बार में प्रत्येक बार बेलन की जो शेष हवा है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। कितना बाबू? 1/4। तो अब शुरुआत में कितना बाबू? भी। तो अब एक बार तुम क्या करोगे, पंप से 1/4 हवा निकालोगे, तो शेष बचे बेलन में वायु का आयतन। शुरुआत में कितना था? भी। और हर बार में आपको कितना चौथाई निकाल के फेंकना? 1/4। जितना मौजूद रहेगा उसका देखो क्या करा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का जो शेष हवा है उसका 1/4 भाग। तो शुरुआत में कितना था बाबू? भी। उसका कितना भाग? 1/4 भाग। आपने तो फेंक दिया इतना, तो आपने क्या किया? इतना आपने फेंका है। शुरुआत में इतना था तो बचा कितना? घटाएंगे तो देखिएगा भी माइनस भी1 जब भी बटे में 4, नीचे 1 तो 4, 4 एकम 4 भी माइनस भी, तो हो जाएगा 3 भी बटे में 4। यानी अब उसके पास शेष बचे बेलन में वायु का आयतन कितना बाबू? 3/4। अब कितना बचा? 3/4। अब क्या करा है कि प्रत्येक बार यानी हर बार जो शेष हवा है, तो इस बार शेष हवा कौन है? 3v/4। इसका 1/4 बार बाहर फेंकना था। अब शेष बचे बेलन में वायु का आयतन, ध्यान दीजिए बचा कितना था? 3v/4। इतना बचा है, पहले बात को समझना, इतना बचा है। और जितना क्या करा है? इतना बचा है, तो कह रहा है जितना बचेगा ना उसका 1/4 भाग बाहर फेंक देना। तो बचा था कितना बाबू? 3v/4। कितना चौथाई फेंक देना है? 1/4। तो 1/4। ठीक है बाबू। फेंक दोगे तो घटेगा ना, तो घटेगा तो इसलिए क्या कर दिए? माइनस। तो ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना। तो 3v/4, नीचे 4 चौके 16, ऊपर 3 एकम 3 भी। एलसीएम लो तो 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 तो 4 तिहाई 12 भी। 16 एकम 16 तो 3 एकम 3 भी। 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 9 भी बटे 16। तो आप एक देखिए आपने क्या देखा? शुरुआत में कितना था? भी। उसके बाद कितना बचा? 3v/4। उसके बाद कितना बचा? 9v/16 डॉट डॉट डॉट। अब आपको देखना है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, क्या ये एपी में है कि ना। तो एपी में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं, तो डी निकालिए। अगला पद 3v/4 माइनस पिछला पद भी, नीचे कितना? 1। एलसीएम हो गया 4, 4 से 4 खत्म, 3 भी, 4 एकम 4 भी। तो हो जाएगा बाबू माइनस में भी बटे 4। अब अगला डी चेक करेगा, अगला माइनस पिछला 9v/16 माइनस 3v/4। एलसीएम हो जाएगा 16, 16 से 16 खत्म, 9 भी, 4 चौके 16, तो ऊपर जाएगा 4 तिहाई 12 भी। तो 12 में से 9 गया तो बचेगा माइनस में 3 भी बटे में 16। अब आप खुद सोचिए, यहां पर आया है सार्वंतर -v/4 और यहां पे करा -3v/16। दोनों एक जैसा कि अलग अलग है, तो अलग अलग है। तो जब सार्वंतर अलग अलग होता है तो वो एपी में नहीं होता है। तो आप लॉजिक लिखिएगा। क्या लॉजिक लिखिएगा? लॉजिक भी देना है, चूंकि सार्वंतर अलग अलग आ रहे हैं, सार्वंतर अलग आ रहा है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी हर एक मीटर की खुदाई के बाद
एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए। यानी आप कुआं खुदवा रहे हैं और बोला कि पहला मीटर जो खोदेंगे ना, ठीक है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है, और उसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाएगी। उसके बाद से ना हर एक मीटर की खुदाई करेगा तो 50 रुपए बढ़ते जाएगा, 50 रुपए बढ़ते जाएगा। यानी अगर आप दूसरा मीटर खुदाई का लागत निकालेंगे, खुदाई का लागत, तो शुरुआत में 150 तो दिए हैं, अब हर एक मीटर के लिए कितना एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा, 50। तो अब कितना देंगे, 200 रुपये। तीसरा मीटर के लिए, कौन बाबू, तीसरा मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत, तो पहला मीटर के लिए आपने 150 दिया था, दूसरा मीटर के लिए 150 दिया था, क्योंकि प्रत्येक मीटर के बाद 50 50 50 बढ़ते जाएगा। तो एक बार और 50 रुपये, तो हो जाए कितना, 250। आने तो इसमें क्या कर दीजिएगा, 50 जोड़ दीजिएगा तो भी कितना जाएगा, 250। तो आप देखिए क्या है, शुरुआत में कितना था, 150, उसके बाद आपने कितना दिया, 200, उसके बाद आपने कितना दिया, 250, उसके बाद कितना देंगे, 300, डॉट डॉट डॉट। तो आप चेक करिए डी, अगला माइनस पिछला, 200 माइनस 150 तो कितना आएगा, 50। फिर डी निकालिए, अगला माइनस पिछला, 250 माइनस 200, फिर आ गया 50। डी यानी सार्वंतर सेम है, सार्वंतर सेम है तो एपी में है, सार्वंतर सेम नहीं तो एपी में नहीं है। तो बोलिएगा सार्वंतर समान आ रहा है, सार्वो अंतर समान आ रहा है, यह एपी में है, यह एपी में है। दैट्स इट, बस इतना ही करना है बाबू, और कुछ नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से सालाना, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो आपका मूलधन यानी पी आपने कितना दिया, 10,000, कितने ब्याज पे, 8%, सालाना है, वार्षिक है। तो मिश्र धन यानी अमाउंट क्या हो जाएगा, P इंटू 1 प्लस R बटे 100 का पावर में N। ये जो N होता है ये समय होता है, क्या होता है बाबू, समय होता है। ये जो R होता है वो दर होता है, और ये जो P है वो आपका यहां है। तो आप निकालिए पहले साल के लिए, यानी N का मान 1 ले लीजिए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, P 10,000, 1 प्लस R कितना दिए, 8 बटा में 100, समय कितना है, 1। अब दूसरे वर्ष के लिए n बराबर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10,000, 1, 8 का मान कितना, r का मान कितना, 8 बटे में 100, पावर में कितना, 2, क्योंकि घात में ही समय रखते हैं। अब n बराबर 3 ले लो, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 के पावर 3। अब इसको एक बनाओ, इसको थोड़ा सजाओ, और सजा के चेक करो क्या ये एपी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक बाबू, तो पहला कितना आया है, 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100। दूसरा कितना आया, 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 का स्क्वायर। तीसरा कितना आया, 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 का पावर 3, डॉट डॉट डॉट। ठीक बाबू, इतना आया। तो आप खुद देखें ना, ठीक है, घात में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आप जब निकालेंगे ना तो इसका सार्वंतर अलग अलग आएगा, सार्वंतर एक समान नहीं आएगा, एक समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। डेट्स इट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है। तो भाषा में दिया था, उसको चेक करना था कि क्या ये एपी में है कि नहीं। तो हमने पहला प्रश्न, प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न अभी हम लोग कंप्लीट किए हैं, और हम लोग के सामने एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन की। ठीक है, तो रक्षाबंधन पे आप लोगों को मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूं बाबू। ठीक, कि किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, किसी के जख्म पर चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा, तो राखी कौन बांधेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। यानी ऑलरेडी एपी में है, एपी में है तो इसका प्रथम पद और सारवंतर बताना है। तो प्रथम पद पहला का, एपी जहां से शुरू होता है ना उससे ही प्रथम पद कहते हैं। तो एपी कहां शुरू है? 3 से, यानी इसका प्रथम पद कितना है? 3। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, ठीक। और सारवंतर डी निकालना हो ना तो अगला पद माइनस पिछला पद, तो 1 - 3 करेंगे तो आ जाएगा -2। आ गया। दूसरा चेक करिए, दूसरा, ठीक है। ये कह रहा है ऑलरेडी एपी में, तो एपी जहां से शुरू होती है उसे प्रथम पद कहते हैं। तो ए का मान आपका कितना दिया हुआ? -5। डी निकालना हो तो अगला माइनस पिछला, तो अगला लो, इसको ले लो, 7 - 3। 7 - 3 कितना जाएगा बाबू? 4। कितना जाएगा बाबू? 4। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पद बताना है। प्रथम पद कहां? जहां से एपी शुरू होती है। तो एपी कहां से शुरू है? 1/3 से, तो 1/3। सारवंतर तो 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम 3, 5 में से 1 गया, 5 - 1 हो गया 4/3। ठीक है बाबू। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बराबर कहां से शुरू है? 0.6। तो ए का मान 0.6। डी निकालना है तो अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, तो 3.9 माइनस 2.8 घटाइए। 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1.1। तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। इसमें कुछ था नहीं, आपको प्रथम पद और सारवंतर लिखने थे। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि आपको प्रथम पद और सारवंतर निम्नलिखित है। इन्हें आपको प्रथम पद दे दिया गया है, सारवंतर दे दिया गया है, और आपको कह रहा है 4 पद लिखना है। तो पहले लिखो 4 पद का फॉर्मेट। एपी के 4 पद, एपी के 4 पद। मैं यहां से जानते हो कहां से ले रहा हूं? जो आपको पढ़ाया था ना स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या होता है? ए प्लस डी, A+2D, A+3D। 4 ही लिखना है इसलिए मैंने 4 ले रहा हूं। तो हमें तो ऑलरेडी ए दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? A+D। तो पहला निकालो A+D। ए का मान कितना दिया हुआ है? 10। डी का मान कितना दिया हुआ है? 10। तो 10 10 20। अगला निकालो A+2D। A+2D, तो ए का मान बाबू अभी इसी का लिखना है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 10। 2 डी का मान कितना दिया हुआ? 10। 10 और 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो गया? 30। अब अगला कौन निकालना? A+3D। तो A+3D, तो ए का मान कितना है? 10। 3 डी का मान कितना है? 10। 10 या 30, 30 10 40, 30 10 40। तो हमें कितना पद लिखना था? 4 पद। तो लो आपका आंसर देखो, कहां से शुरू है? ए से। कहां शुरू है बाबू? ए से। तो ए का मान कितना दिया हुआ है? 10। 10 के बाद A+D, A+D का मान कितना आया? 20। अगला A+2D, A+2D का मान कितना है? 30। अगला A+3D, A+3D का मान कितना है? 40। दैट्स इट, हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक, चलो दूसरा कहते हैं। ए का मान कितना दिया हुआ? -2, और डी का मान कितना दिया हुआ? 0। चलो निकालते हैं। तो पहला A+D निकालो। ए का मान -2, डी का मान 0, तो हो जाएगा -2। ठीक, और अगला A+2D, 2D। ए का मान -2 और डी का मान कितना बाबू? 2 × 0, तो -2 + 0 हो जाएगा -2। अगला A+3D, ए का मान कितना बाबू? -2। क्या बाबू? -2 + 3 × डी का मान 0, तो -2 3 × 0 0, तो आ गया -2। तो इसी तरह अगला आ जाएगा, यानी आप लिख दीजिए कितना? -2, -2, -2। अगला भी कितना आएगा? -2। 4 पद लिखना था, हमने लिख दिया। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या करा? ए का मान दिया हुआ है 4। ए का मान कितना है बाबू? 4। डी का मान कितना है? 3। हमें 4 पद लिखना है, तो पहले शुरुआत करो A+D से। A+D, ए का मान 4, डी का मान 3, 4 3 7। अब A+2D निकालो। A+2D, ए का मान है 4, 2 डी का मान है 3, 4 2 3 6, 6 4 10। अब अगला निकालो A+3D, ए का मान 4,
3, डी का मान कितना 3, तो 4 3 तरीके 9, 9 4 13। हमें 4 पद निकालना है, तो लिखिए पहला पद कहां से शुरू होता है बाबू, ए से। ए का मान कितना दिया हुआ 4, तो लिखिए 4। 4 के बाद दूसरा कितना आया 7, 7 के बाद कितना आया 10, 10 के बाद कितना आया 13। ठीक है बाबू, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, अब कह रहा है आपसे कि ए बराबर है -1 और डी बराबर है 1/2, 1/2। तो इसके 4 पद लिखने हैं, तो आराम से पहले ए प्लस डी निकालो। ए का मान -1, डी का मान 1/2, नीचे कितना छुपा 1, एलसीएम 2, तो -2 प्लस 1, तो आ जाएगा -1/2। ठीक है बाबू, अब निकालिए ए प्लस 2डी। ए का मान -1, 2, डी का मान 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया -1 + 1, कितना हो गया 0। अब अगला निकालिए ए प्लस 3डी। ए का मान -1, 3, डी का मान 1/2। ठीक बाबू, तो नीचे कितना 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 एकम -2, 3 एकम 3, तो 1/2, 1/2। हमें 4 ही पद लिखना था, तो लो हमारा 4 पद आ गया। देखो शुरुआत कहां से होगी बाबू, शुरुआत होगी इससे ए से, तो ए का मान कितना दिया हुआ -1, उसका से कितना निकाले -1/2, उसका से कितना निकाले 0, और फिर कितना 1/2। हमें 4 4 पद लिखना था। अगला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से लिखना है, ये जो 5वां क्वेश्चन है, ठीक, इसका आंसर आप लोग खुद से लिख के बताना 5वां का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम करते ताकि आपको दिखाई दे। गुड, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, आपको बताना है कौन एपी में है, समझे बाबू, हम लोग को बताना है कौन एपी में है। ठीक है बाबू, गुड, बहुत बढ़िया। कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं, अगर है तो इसका सारवंतर निकालना है। ठीक, आइए पहला क्वेश्चन, एपी में चेक करने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं, तो 4 में से 2 गया 2, अगला पद माइनस पिछला पद, 8 में से 4 गया 4, अगला पद माइनस पिछला पद, 16 में से 8 गया 8। तो वही चीजें एपी में होती हैं, वही चीजें एपी में होती हैं जिनका जिनका सारवंतर एक समान हो। ठीक है, तो आप देखिए, तो पहला बार में 2 आया है, दूसरा बार में 4 आया, तीसरा बार में 8 आया, मतलब कि सारवंतर समान नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है भाई। उसने बोला है कौन कौन एपी में पहचानना है, तो भाई इसका सारवंतर सेम ही नहीं है, तो एपी में नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, ये अगला पद माइनस पिछला पद, अगला कितना है 5/2, माइनस पिछला कितना है 1, नीचे छुप गया 2, तो ऊपर 5 और नीचे 2 दूनी 4, 5 4 गया 1/2। अब फिर ये अगला और ये पिछला, ठीक, तो 3 माइनस 5/2, नीचे कितना 1, एलसीएम हो जाएगा 2, 2 तिहाई 6 माइनस 5, 1/2। अब अगर आप थोड़ा सा भी आपको आइडिया होगा, तो यहां पर भी 1/2 आया है, यहां पर भी 1/2 आया है, 1/2 सेम सेम आया, सेम सेम आया, तो ये वाला एपी में है, ये वाला क्या है एपी में है। क्यों एपी में है भाई, क्योंकि सारवंतर क्या है एक समान है। एपी में क्यों है, क्योंकि सारवंतर क्या है बाबू एक समान है। राइट, बस इतना ही, और कुछ नहीं। चलो तीसरा चेक करते हैं, तीसरा ध्यान देना, और इसका पूछा है सारवंतर ज्ञात कीजिए। सारवंतर, इसका सारवंतर कितना जाएगा बाबू 1/2, सारवंतर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक। और कह रहा इसके 3 और पद लिखिए, 3 और पद लिखिए, तो आप लिखते चले जाएंगे। क्या, पहला होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2डी, चौथा होता है ए प्लस 3डी, पांचवा होता है ए प्लस 4डी, छठा होगा ए प्लस 5डी। अब बोलेंगे ए कितना है, तो ए का मान 2 है, डी कितना, तो डी का मान 1/2 है। सेट करते जाएंगे, आपका आंसर चला आगे जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है बाबू। अब देखिएगा, ये रफ हटा देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको चेक करते हैं, देखिएगा
ये चेक करो, अगला माइनस पिछला, थोड़ा ध्यान देना। अगला है -3.2, माइनस पिछला है -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो घटाओ 0.2 तो कितना हो जाएगा 0, -3 प्लस 1 तो हो जाएगा -2। सिर्फ मैंने अभी इसका चेक किया है ना, अब इसका चेक करो, -5.2 माइनस माइनस में 3.2, ठीक है, तो ये -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो 0.2 में 0.2 गया 0, 5 में 3 गया -2। ओ माय गॉड, दोनों में सेम आ गया, दोनों में सेम आ गया, तो बोलिएगा ये एपी में है, एपी में है। क्यों एपी में है? क्योंकि सार्वंतर क्या है, समान है। सार्वंतर क्या है, समान है, एक समान है। सार्वंतर क्या है बाबू, एक समान है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिएगा, और -10 -6, तो चलो -6 -10 करो, ठीक है, लो -6 -10, सार्वंतर निकालने के लिए अगला पद माइनस पिछला पद करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 10, 10 में 6 गया 4। अब ये निकालो, -2 माइनस माइनस 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस है, 6 में 2 गया 4, देखो यहां भी 4 यहां भी 4, दोनों परिस्थिति में कितना आ गया 4, यानी ये एपी में है। क्यों एपी में है, क्योंकि इनका सार्वंतर क्या है, एक समान है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए देखिएगा जरा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं, ठीक है, पहले ये देखते हैं 5 नंबर, अगला माइनस पिछला, अगला है 3 प्लस √2 माइनस पिछला, 3 से 3 कैंसिल, आ गया रूट में 2। अब ये अगला माइनस पिछला, अगला है 3 प्लस 2 √2 माइनस पिछला है कितना 3 प्लस √2, तो देखो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस √2, -3 प्लस 3 कैंसिल। अब यहाँ पे बचा 2 √2 माइनस में √2, कुछ नहीं तो इसके आगे कितना 1, तो 2 में से 1 गया 1 √2, तो और इसके आगे भी कितना 1 √2, देखो सेम सेम आ गया, सेम सेम है, यानी ये एपी में है, एपी में है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं 6 नंबर, तो अगला माइनस पिछला 0.22 माइनस 0.2, आगे 0 ले लो, तो घटाओ 2 में 0 गया 2, 2 में 2 गया 0, यानी 0.02 आया। ठीक बाबू, अगला घटाओ 0.222 माइनस 0.22, आगे 0 ले लो, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0 0, यानी आएगा 0.002। ये देखो ये और ये फर्क दिखा, दिखा यानी सेम सेम नहीं है, सेम सेम नहीं तो ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, डेट्स इट। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते इसको साफ करते हैं। ठीक, आइए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको चेक करो, -4 माइनस 0 हो जाएगा -4, ये घटाओ -8 माइनस -4, -8 माइनस माइनस +4, तो हो जाएगा -4, दोनों सेम सेम है, एपी में है, एपी में है। ठीक है बाबू, चलो, और ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करना और कमेंट में करना है। ठीक है मेरे पास प्यारे बच्चों, तो हम लोग आज जो है पहला प्रश्नावली क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक, अब अगले प्रश्नावली की हम लोग तैयारी करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।